आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, शैवालों में संचित भोजन किसके रूप में पाया जाता है? तो इसमें शैवालों में संचित भोजन जो होता है मंड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैवालों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो शैवालों को मुख्यतः 11 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो इसमें एनाबीना और नीलहरी शैवाल जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंधक युक्त जीवाणु कौन होता है? तो गंधक युक्त जीवाणु जो होता है थायोबैसिलस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। तो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु नाइट्रोसोमोनास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा में कुल नाइट्रोजन का कितने % भाग अमोनिया के रूप में नष्ट हो जाता है? तो इसमें जो होता है 30 से 40% भाग अमोनिया के रूप में नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवायवीय जीवाणु हैं। क्लास्ट्रीडियम जो होता है अवायवीय जीवाणु होता है। 8 है, अवायुजीवी जीवाणु है। तो इसमें अवायवीय जीवाणु जो होता है क्लास्ट्रीडियम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुजीवी जीवाणु है। तो एजोक्टोबैक्टर जो होता है वायुजीवी जीवाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नील और रस्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने वाली क्रिया है निर्जमीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राम अग्राही किसके कारण ग्राम ग्राही से भिन्न होते हैं? तो ये जटिल भित्ति के कारण भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। जीवाणुओं से प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवक कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है ग्लाइकोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट्रीकरण के अंतर्गत होती है। तो नाइट्रीकरण के अंतर्गत अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलैंगिक प्रजनन में गतिशील बीजाणु हैं। सुप्त बीजाणु जो होते हैं अलैंगिक प्रजनन में गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्री सलाद किसे कहा जाता है? तो ये हवा जो होता है उसे समुद्री सलाद कहा जाता है। कवक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस से हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंटीबायोटिक का संस्थापक माना जाता है। तो फ्लेमिंग को जो होता है एंटीबायोटिक का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायरस का आकार होता है। तो वायरस का आकार 20 नैनोमीटर होता है। प्रोटोजोआ का आकार होता है। तो प्रोटोजोआ का आकार 3 से 4 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीलहरी शैवाल कौन है? तो नीलहरी शैवाल जो होते हैं नॉस्टॉक और इनाबीना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की थी। प्रोटिस्टा जगत की स्थापना हैकल ने की थी 1868 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया? तो 5 जगतीय वर्गीकरण आर एच व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में दिया था।